जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लेने जानी थी उसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, आवश्यक सूचना है कि विज्ञापन संख्या 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश जो कि इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है आपका 15 जून 2023 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है आपका 12 जुलाई 2023। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना या विवरणी एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, जिसका वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। और इसमें यहाँ पे साफ साफ निर्देश दिया हुआ है जो कि 5 नंबर पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें 30/5/2023 का ही के है, यानी कल के डेट में, कल रात को 9:30 बजे ही यह विज्ञापन आ गया था। इस पेज में आप देख सकते हैं कि कौन सा विषय में और किस कैटेगरी का कितना सीट है, रिक्तियाँ भी है और अहर्ता भी है। इसी वीडियो में आगे हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी क्या योग्यताएं यहाँ पे मांगा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पे दिखती है, तो इसी तरह से आपका 1 to 5 6 to 8 11 12 19 का जो भी है रिक्तियाँ जो है दिया गया है, वो सारा कुछ इसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय हिंदी में जो है अनारक्षित के लिए 1416 है और अनारक्षित महिला के लिए 787 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 392 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला के लिए 150 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 626 है हिंदी विषय में। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो अलग कर दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना है। तो इसे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ में चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नोट 1 में दिया हुआ कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है ना। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। पहला, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य की स्थायी निवासी हो। ये सब तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र दिवसीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम भी दिया गया हो। तो ये सारा कुछ अर्हता है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें यही कहा गया हुआ है कि जो बीएड किए हुए हैं और 1 to 5 में सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। दूसरा नंबर पर पढ़ सकते हैं ये सब। तो ये सब देख लीजिएगा। आगे और देख लेते हैं 9 से 10 के लिए कि समान विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, उससे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। 11-12 के यहाँ पर देखिए, कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। ठीक है, पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे दिया हुआ है। सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा नंबर में कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। संगीत विषय के लिए भी यहाँ पे है।
तो इससे आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आयु सीमा में छूट की बात यहाँ पे कहा गया है, तो देख लेंगे ये भी। यहाँ पर देख लीजिए चयन की प्रक्रिया क्या होगा। चयन का प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा है। प्रश्नों की संख्या 100 होगा, भाग 1 से 25 तक, एवं भाग 2 दूसरा होगा 75। परीक्षा की समय अवधि होगा 2 घंटे का, कुल अंक 100 होंगे। दूसरा है समान अध्ययन, प्रश्नों की संख्या 120, समय 2 घंटा। तीसरा है विषय एवं समान 120, कुल प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का। यहाँ पे अलग अलग ये भी किया हुआ है। पहला जो है भाषा अर्हता प्रश्नों की संख्या, उसमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होगा। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या में भाग 1 25 एवं भाग 2 75। भाग 1 अंग्रेजी भाषा के लिए समान कॉमन होगा। भाग 2 हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। दूसरा नंबर पे है समान अध्ययन, 120 प्रश्नों की संख्या होगा, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तीसरा नंबर पे है आपका विषय एवं समान में प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगा। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9 से 10 के लिए जो है यह पात्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। तो भाग 1 में जो है आपका 1 से 80 और दूसरा भाग में रहेगा। भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, हिंदी या बांग्ला या उर्दू। दूसरा है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। दूसरा है भाग 2 एक समान अध्ययन पत्र है, जिसकी प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। आगे देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर पर देख लीजिए विषय एवं समान अध्ययन में ये भी प्रश्नों की संख्या 120 होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यानी 11-12 के लिए है कि यह पात्र 2 भागों में होगा, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में होगा एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, सारा नाम दिया हुआ है। भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे। यहाँ पे NCERT लिख रहा है, आई थिंक SCERT होना चाहिए। खैर, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित होंगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे साफ साफ है। इसमें कितने अंक लाने पे पास माना जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापकांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक के कुछ डेट दिया हुआ के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग और उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा
निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यदि इतना आप लाते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर में माने जाएंगे, वरना प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर माने जाएंगे। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। यानी जिसमें आप पास हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, उसी का चयन कर सकते हैं, नहीं पास हैं तो उसका चयन आप नहीं करेंगे। साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ को क्लियर किया गया है। मेधा सूची, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी और सभी जगह तो मैं जो सुना था अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद मैं गलत हो सकता हूँ या फिर ये सही हो यहाँ पे सही होगा। तो हिंदी वर्णमाला के यानी देवनागरी के अनुसार जिनका नाम का पहला अक्षर पहले आएगा उसके अनुसार फिर यहाँ पे होगा। यदि दोनों का सेम नंबर पाया जाता है तो अधिमानता है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापन के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता से संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों के अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। इस तरह कुछ यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। अन्य निर्देश से क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। मैक्सिमम आप 3 बार ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उसकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, आरक्षण के बारे में यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। और आगे देखते हैं। आरक्षित कोटि निम्नवत है इस प्रकार से, इसी प्रकार से आगे भी इसमें दिया हुआ है, इस सारा कुछ देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। इसके बाद रोस्टर भी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपका 15 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपका 12 जुलाई 2030 से है। एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। तो कब से क्या कुछ रहेगा ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे ही लंबा खींचा जा रहा है। तो आइए अब रोस्टर देख लेते हैं। ठीक है, रोस्टर जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे है समस्तीपुर में। ठीक है, तो इसको हम टेलीग्राम के लिंक पे डाल दिए हैं, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं।